Hello everyone, welcome to this video. So today we will learn a topic from BSc third year botany subject. The topic is xylem tissue. So let's start. Xylem tissue is the part of vascular system part. हम सभी को पता है xylem and phloem are the vascular system के parts होते हैं. They are the water conducting systems. Xylem and phloem आपस में एकदम closely connected होते हैं. Xylem और phloem नाम से पता चल रहा है xylem जल जो कि वाटर का कंडक्शन करता है, फ्लोएम फल जो कि फूड को ट्रांसफर करता है थ्रू आउट द प्लांट. उसके बाद में हम किस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जाइलम को. हम जाइलम को प्लांट की एम्ब्रियोनिक एंड पोस्ट एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. इसके बाद में हम देखते हैं प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम क्या होता है. प्राइमरी जाइलम वो जाइलम जो सबसे पहले बनता है, सेकेंडरी जाइलम जो कि प्राइमरी जाइलम से बनता है. अब ये बात हमें समझनी जरूरी है कि प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम की जरूरत क्या है. लाइक सिंपली एक जाइलम ही हो सकती है, अलग अलग जाइलम को डिफ्रेंशिएट करने की क्या जरूरत है, और वो भी सिंगल एक प्लांट के अंदर. होता ये है कि हमारा प्लांट जो भी है, हमने जो भी ट्री वगैरह है, प्लांट है, वो रेगुलर ग्रो करता है, उसकी लेयर बाय लेयर बढ़ती रहती है. इस कंडीशन में प्लांट को वाटर की और फूड की कंडक्शन की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है. लाइक उसको रेगुलर वाटर एंड फूड का सप्लाई चाहिए होता है ऑल ओवर द प्लांट. इसकी वजह से प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम फॉर्म होती है. प्राइमरी जाइलम पहले बनती है, सेकेंडरी जाइलम बाद में बनती है. इसका देख लेते हैं हम क्या मैटर है. एपिकल प्रोमेरिस्टेम फॉर्म दिस पार्ट. एपिकल प्रोमेरिस्टेम जो होता है वो इस पार्ट को फॉर्म करते हैं, जिसे हम प्रोकैम्बियम भी बोलते हैं. लाइक दिस प्रोकैम्बियम की वजह से प्राइमरी जाइलम बनता है. लाइक बहुत स्टार्टिंग में कैम्बियम की वजह से प्राइमरी जाइलम हमारा बन रहा है ना. व्हाट इज कैम्बियम? कैम्बियम इज द पार्ट जहां जाइलम एंड फ्लोएम कंबाइन होकर रहते हैं. जाइलम एंड फ्लोएम स्टार्टिंग से कंबाइन होकर जिस पार्ट से रहते हैं, दैट इज प्रोकैम्बियम पार्ट. सेकेंडरी जाइलम क्या होता है? इट अराइज फ्रॉम द वेस्कुलर कैम्बियम. वेस्कुलर कैम्बियम इज द पार्ट, सेम पार्ट जहां प्राइमरी जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है. सिंपली बात का मतलब वही हुआ कि सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम से बन रहा है. ओके, इसमें रे पैरेन्काइमा भी प्रेजेंट होता है जो कि रेडियल कंडक्शन का काम करता है, लेकिन ये प्राइमरी जाइलम में एब्सेंट होता है. ये प्रॉपरली कंप्लीटली एब्सेंट होता है प्राइमरी जाइलम के अंदर. रे पैरेन्काइमा रेडियल कंडक्शन का काम करता है. ओके, सो नेक्स्ट आ गया. अब अपन पढ़ लेते हैं जाइलम के जो भी एलिमेंट्स है उनके बारे में. जाइलम तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है. ट्रैकरी एलिमेंट्स, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पैरेन्काइमा. ट्रैकरी एलिमेंट्स में ट्रैकिड्स एंड वेसल्स देख लेते हैं. टोटल 4 टाइप्स के हो गए. ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर एंड पैरेन्काइमा. 4 टाइप की जाइलम फाइबर्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, इस तरह से भी हम बोल सकते हैं. फर्स्ट आता है ट्रैकरी एलिमेंट्स. ट्रैकरी एलिमेंट्स में हमने देख लिया ट्रैकिड्स हो गए एंड फाइबर्स हो गए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रैकरी एलिमेंट्स में क्या क्या स्पेशलिटीज होती है जो हमें देखने को मिलती है, सबसे पहले देख लेते हैं. हाईली स्पेशलाइज सेल्स होती है, बहुत स्पेशलाइज होती है, बहुत स्पेशली बनी हुई होती है. लिग्निफाइड वॉल्स होती है जिनके अंदर पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं. अभी पिट्स क्या होते हैं हम ये भी इस वीडियो में देखेंगे. सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. एंड नॉन लिविंग सेल्स होती है, लाइक दे आर द नॉन लिविंग सेल्स. Trackery elements are the non-living cells and they have no protoplast. Now what is protoplast? Like एक simple एक cell है, इसका ये न्यूक्लियस है and this is cytoplasm. As we all know कि cytoplasm scattered होता है पूरी सेल में. If I remove this cell wall, the remaining material, the remaining cytoplasm and the nucleus consist of protoplast. इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को हम प्रोटोप्लास्ट बोलेंगे, बट इनके अंदर तो वो भी नहीं होता, लेकिन दे आर कंप्लीटली नॉन लिविंग सेल्स. सो नेक्स्ट देखते हैं ट्रैकरी एलिमेंट्स में ट्रैकिड्स एंड वेसल्स के बारे में हम देखने वाले इस वीडियो में. ट्रैकिड्स, सबसे पहले ट्रैकिड्स के बारे में देख लेते हैं. दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगल सेल. सिंगल सेल से ट्रैकिड्स ओरिजिनेट होते हैं. प्लांट की सिंगल सेल से ट्रैकिड्स ओरिजिनेट होते हैं. इम्परफोरेट सेल्स. इम्परफोरेट सेल्स मतलब जिनके अंदर पोर्स नहीं होते, परफोरेशन प्लेट नहीं होती. पोर्स होते हैं लेकिन परफोरेशन प्लेट नहीं होती. इनके बारे में मैं आपको इस डिटेल में बताने वाली हूँ उस वीडियो में. सो देखते रहिए. उसके बाद में हम देख रहे हैं पिट ऑन द कॉमन वॉल. जो भी पिट्स प्रेजेंट होती है वो कॉमन वॉल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, लाइक ऑन द सेम सिंगल वॉल के ऊपर प्रेजेंट है. इसके पीछे साइड जो भी वॉल आपको दिख रही है वहां पिट्स प्रेजेंट नहीं होगी. प्रेजेंट इन ऑल वेस्कुलर प्लांट्स जो कि ट्रैकिड्स होते हैं. ट्रैकरी एलिमेंट्स के जो फर्स्ट एलिमेंट है ट्रैकिड्स, उसके बारे में हम देख रहे हैं. जो उसका ट्रैकिड्स है वो सभी वेस्कुलर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और कुछ एक्सेप्शंस भी है. लाइक इसका सिंपल स्ट्रक्चर आपके सामने है. इसके अंदर परफोरेशन प्लेट प्रेजेंट नहीं है. परफोरेशन प्लेट कुछ इस टाइप की होती है, आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा इजीली. दिस इज द परफोरेशन प्लेट. इस
प्लेट की वजह से जो भी आदान प्रदान होते हैं, जो भी एक्सचेंज होता है सैप वगैरह का और एनीथिंग जो भी एक्सचेंज होने वाला होता है जाइलम की वेसल्स के बीच में, ट्रैकेट्स के बीच में, वो इजी हो जाता है। इनके अंदर ऊपर भी पिट्स प्रेजेंट होते हैं, बट ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताई आपको परफोरेशन प्लेट्स, ये ट्रैकेट्स के अंदर एब्सेंट होती है। अब वेसल्स का देख लेते हैं। लाइक वेसल्स ओरिजिनेट फ्रॉम लॉन्जिट्यूडिनल सेल्स हैविंग ट्यूब्स ऑफ वेरिंग लेंथ। ये ओरिजिनेट होते हैं लॉन्जिट्यूडिनल सेल्स से। वेसल्स के बारे में हम देख रहे हैं। हैविंग ट्यूब्स ऑफ वेरिंग लेंथ, इनकी अलग अलग लेंथ होती है। एंड दे हैव परफोरेशन इन द एंड वॉल। लाइक सिंपली ये स्ट्रक्चर जो मैंने बताया, ये वेसल का भी हम बोल सकते हैं कि इनके अंदर जो एंड वॉल्स होती है वहां पे परफोरेशन प्लेट्स भी होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को मैंने स्टार मार्क कर रखा है, मार्क ये कर रखा है कि सैप मूव्स फ्रॉम वन वेसल टू द अनदर थ्रू पोर्स। जो भी पोर्स होते हैं इनके ऊपर, जो भी परफोरेशन प्लेट के ऊपर जो पोर्स होते हैं, उनकी वजह से सैप आगे पीछे मूव कर सकता है, अलग अलग वेसल्स में जा सकता है। एंड दे आर मेनली प्रेजेंट इन द वेसल्स आर मेनली प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म। सो नाउ अब हम प्रोटोप्लास्ट एंड मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम के बारे में देख लेते हैं। व्हाट इज प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम? सिंपल, प्रोटोजाइलम को हम प्राइमरी जाइलम एंड मेटाजाइलम को हम सेकेंडरी जाइलम भी बोल सकते हैं। सिंपल है बहुत। फर्स्ट फॉर्म जाइलम, जाइलम जो कि सबसे पहले बनता है, और आफ्टर फॉर्म जाइलम दैट इज मेटाजाइलम हो गया। सिंपल इज दैट। उसके बाद में हम आ जाते हैं ट्रैकरी एलिमेंट्स के बारे में। ट्रैकरी एलिमेंट्स जो है हमारे ट्रैकेट्स एंड वेसल्स, प्रोटोजाइलम के अंदर किस तरह से होते हैं और मेटाजाइलम के अंदर किस तरह से होते हैं। लाइक स्टार्टिंग से ही है ट्रैकरी एलिमेंट्स, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स जब से प्लांट फॉर्म हुआ है तब से स्टार्टिंग से है। तो प्रोटोजाइलम मतलब जब स्टार्टिंग फेज में प्लांट था तब वो कैसी कंडीशन में थे, मतलब हमारे जाइलम के जो एलिमेंट्स है ट्रैकेट्स एंड वेसल्स वो कैसी कंडीशन में थे जब हमारा प्लांट नया नया बना था, जिसमें प्रोटोजाइलम था सॉरी। सेकेंडरी थिकनिंग्स, एनुलर रिंग्स एंड हेलिकल्स किस फॉर्म में था? इनके अंदर थोड़ी बहुत थिकनिंग थी। लाइक अभी ठीक है प्लांट अपना बढ़ रहा है, थोड़ी लेयर्स बाय लेयर्स उसके ऊपर आएंगी, सो जिसे हम सेकेंडरी थिकनिंग बोलते हैं। थिकनिंग मोटा हो रही है, उसकी लेयर्स हो रही है। एनुलर रिंग्स होते, राउंड की शेप में रिंग्स थी। हेलिकल थी और हेलिकल फॉर्म में रिंग्स थी। लाइक इस शेप में रिंग थी। ये एनुलर का एग्जाम्पल है। हेलिकल का मैंने आपको ये बना दिया है। लाइक आप ऐसे समझ सकते हैं, एक वेसल के अंदर, वेसल या फिर कोई भी ट्रैकर एलिमेंट है उसके अंदर इस हेलिकल शेप में वेसल्स है। उसके बाद में मेटाजाइलम देख लेते हैं। मेटाजाइलम में हेलिकल बन जाता है स्क्लेरिफॉर्म एंड एनुलर रिंग्स बन जाती है रेटिकुलेट। बहुत सिंपली समझ लेना है इसको, कंफ्यूजन नहीं होना है कि जो एनुलर रिंग्स और हेलिकल प्रोटोप्लाज्म में था वो मेटाजाइलम में जाके स्क्लेरिफॉर्म एंड रेटिकुलेट में चेंज हो जाता है। लाइक अब ऑफकोर्स हमारा प्लांट बढ़ रहा है, उसका लेंथ वगैरह बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, तो उसके अंदर कुछ चेंजेस भी होंगे, जाहिर सी बात है। प्रोटोजाइलम में जो भी एनुलर रिंग्स एंड हेलिकल्स थे, जो स्ट्रक्चर हम बता रही है, ये सिर्फ स्ट्रक्चर के नेम्स है। लाइक ट्रैकेट्स एंड वेसल्स इस शेप की होती है। ये शेप बदली है सिर्फ, स्क्लेरिफॉर्म और लेडर लाइक में बन जाती है। लाइक स्क्लेरिफॉर्म को हम लेडर लाइक बोल रहे हैं और एनुलर रिंग्स में बदल जाती है। ये एनुलर रिंग का एग्जाम्पल है। ओके, उसके बाद में देख लेते हैं, ये रेटिकुलेट का एग्जाम्पल हो गया कि रेटिकुलेट जो कि रेटिकुलेट बन जाते हैं एंगुलर रिंग। जो इस टाइप की रिंग्स थी, एंगुलर रिंग्स थी, ये चेंज होके इस टाइप की रिंग में बदल जाती है। और जो ये हेलिकल मैंने आपको बताया, ये हेलिकल इस टाइप में चेंज हो जाती है, जिसको हम स्क्लेरली फॉर्म बोल रहे हैं। उसके बाद में हम देख लेते हैं पिट्स भी बन जाते हैं इसके अंदर। लाइक पिट्स क्या होते हैं? एंगुलर रिंग्स के अंदर पिट्स भी बन जाते हैं। पिट्स क्या होते हैं? वॉल सरफेस थिकन एक्सेप्ट ऑफ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थिन एरियाज आर कॉल्ड पिट्स। और ये बहुत वेरी करते हैं, अलग अलग होते हैं। पिट्स क्या होते हैं? लाइक कोई भी एक ट्यूब लाइक है, पाइप मान लो, उसके ऊपर होल कर दिए तो पूरा पाइप पे तो थिकनिंग है, लाइक पूरा पाइप तो मोटा से बना हुआ है, बट स्टिल उसके ऊपर हमने छेद कर दिया, हमने पोर कर दिया, तो दैट पार्ट इज नॉन एज पिट। इस पार्ट को ही हम पिट बोल रहे हैं, नथिंग मोर देन दैट। सिर्फ इतनी सी बात है इसके अंदर। सो नेक्स्ट देखते हैं। सो अभी पिट्स की बात आई तो हमें पिट्स के बारे में भी देखना होगा, जाहिर सी बात है। पिट्स दो तरह की होती है, सिंपल एंड बॉर्डर। पिट्स आर जस्ट द होल प्रेजेंट ऑन द ट्रैकरी एलिमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल पिट्स कैसे होते हैं? लाइक सिंपल वह है एरियाज विद द प्राइमरी वॉल। प्राइमरी वॉल है, अभी नई नई वॉल बनी है, कोई सेकेंडरी SECO दैट इज द शॉर्ट फॉर्म, सेकेंडरी थिकनिंग नहीं है उसके ऊपर। बॉर्डर पिट्स में क्या होता है? दे आर कॉम्प्लिकेटेड, जाहिर सी बात है, दे आर कॉम्प्लिकेटेड। पिट्स जो होती है उसकी डॉम शेप की होती है, आपको अपनी स्क्रीन पे भी दिख रही होगी। एंड टॉरस भी प्रेजेंट होता है। टॉरस क्या होता है? टॉरस इज द डेड प्रोटोप्लास्ट। लाइक आपका कोई भी वॉल है, उसके ऊपर ये डॉम शेप्ड की पिट्स प्रेजेंट हो गए। लाइक ये है पिट, और ये जो कलेक्ट होके ये मटेरियल जो डॉम शेप बना रहा है दैट इज टॉरस। इसे हम टॉरस बोल रहे हैं। ओके, उसके बाद में हम देखते हैं वेसल्स के बारे में। हमने ट्रैकेट्स के बारे में देख लिया, अभी ट्रैकेट्स के बारे में देख लिया, अब हम वेसल्स के बारे में देखने वाले। वेसल्स क्या होते हैं? दे आर परफोरेशंस
आर प्रेजेंट इन द एंड वॉल्स। परफोरेशन, मैंने ट्रैकेट्स एंड वेसल्स का मेन डिफरेंस ये बताया था कि परफोरेशन प्लेट का डिफरेंस होता है, लाइक सिंपल परफोरेशन प्लेट का डिफरेंस होता है ट्रैकेट्स एंड वेसल्स में। स्टार्ट ऑफ द पोर परफोरेशन प्लेट, एरिया सराउंडिंग आर द परफोरेशन रिम। जहां से प्लेट स्टार्ट हो रही है, इस स्ट्रक्चर में देखिए, जहां से प्लेट स्टार्ट हो रही है इसको हम परफोरेशन प्लेट बोल रहे हैं। इसके सराउंडिंग जो भी एरिया है, लाइक इसकी सराउंडिंग ये जो चल रही है, जो भी वुड जिसे हम कह सकते हैं, इसे हम पूरे को कंप्लीटली बोल रहे हैं परफोरेशन रिम। परफोरेशन प्लेट दो तरह से हो सकती है, वन और मल्टीपल। लाइक अगर एक प्लेट है तो दैट इज हम वन प्लेट बोल दिए, या वन परफोरेशन प्लेट। बहुत सारी प्लेट्स आपस में कंबाइन होकर एक प्लेट बना रही है, दैट इज मल्टीपल प्लेट, मल्टीपल परफोरेशन प्लेट, एज यू कैन सी हियर, पर वन एंड मल्टीपल। ओके, सो पोर्स आर इलोंगेटेड। अगर पोर्स इलोंगेटेड हो गए, यह आपकी वेसल है जिसके ऊपर परफोरेशन प्लेट आपको दिख रही है। अगर इसके पोर्स ऐसे इलोंगेटेड हो गए, एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, स्क्लेरली फॉर्म, उसको परफोरेशन प्लेट बोलेंगे हम। पोर्स अगर इसके इलोंगेटेड है, पोर्स राउंड भी हो सकते हैं, पोर का मतलब ये थोड़ी छिद्र है तो मतलब बिल्कुल सर्कल होगा, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। अगर पोर्स इलोंगेटेड है देन हम उसको स्क्लेरिफॉर्म परफोरेशन प्लेट बोलेंगे ऑफ वेसल, ये भी ऐड कर लीजिए। एंड अगर राउंड है, राउंड क्या, छिद्र, उसके जो भी पोर्स है अगर वो राउंड शेप में है, देन वी विल कॉल इट रेटिकुलेट परफोरेशन प्लेट ऑफ वेसल्स, एज सिंपल एज दैट। अभी आपका ये जाइलम का ट्रैकेरी एलिमेंट्स वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम जाइलम फाइबर की ओर बढ़ रहे हैं। सो जाइलम फाइबर स्टार्ट करते हैं। जाइलम फाइबर आर द लॉन्ग, बहुत लंबे होते हैं फाइबर्स है, समझ में आ रहा है, फाइबर से ही। दे आर द लॉन्ग, थिक होती है इनकी वॉल्स बहुत ज्यादा। दे आर प्रेजेंट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम। जाहिर सी बात है, अगर ये लाइन में नहीं लिखूंगी तो भी आपको पता है जाइलम फाइबर, जाइलम के बारे में पूरी चीज पढ़ रहे हैं, जाइलम के चारों एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, ट्रैकेट्स, वेसल्स, फाइबर एंड पेरेन्काइमा। देन उसके बाद में नॉर्मल सी चीज है, अगर प्राइमरी में प्रेजेंट है तो सेकेंडरी में तो आएगी, क्योंकि प्राइमरी जाइलम ही सेकेंडरी जाइलम फॉर्म कर रहा है, प्रोटोजाइलम ही मेटाजाइलम को फॉर्म कर रहा है। उसके बाद में हम देख लेते हैं जाइलम फाइबर में क्या क्या है। थिकर वॉल्स हो गई, रिड्यूस्ड पिट बॉर्डर्स। अब इसके अंदर हमने ट्रैकेरी एलिमेंट्स एंड वेसल्स के अंदर ये देखा था, ट्रैकेरी ओके सही बोल रही हूँ मैं, ट्रैकेट्स एंड वेसल्स के अंदर। अभी इसके अंदर जो पिट्स होगी वो बॉर्डर पिट्स होगी और रिड्यूस्ड होगी, लाइक जो मैंने आपको डॉम शेप इसके अंदर बना के बताया था, लेकिन दिस इज डॉम शेप, ये थोड़ी रिड्यूस होगा, इतना ज्यादा डॉम शेप आपको शो नहीं होगा। फाइबर्स हो गए, फाइबर्स भी दो टाइप के, ट्रैकेट्स एंड लिब्रिफॉर्म, लाइक फाइबर ट्रैकेट्स एंड फाइबर लिब्रिफॉर्म। ये कैसे होते हैं ये देख लेते हैं। अभी देखते हैं कि फाइबर ट्रैकेट्स एंड फाइबर लिब्रिफॉर्म क्या होता है। बॉर्डर पिट लेस डेवलप्ड बॉर्डर्स। अभी जो फाइबर ट्रैकेट्स है, ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रैकेट्स पहले भी पढ़ा था वापस पढ़ लिया, दे आर इन द फाइबर्स के अंदर हम पढ़ रहे हैं ट्रैकेट्स को। तो दे हैव द बॉर्डर पिट्स लेस डेवलप्ड बॉर्डर्स। बॉर्डर होती है पिट्स, इनकी बॉर्डर होती है लेकिन थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है और इनकी बॉर्डर थोड़ी लेस होती है। फाइबर लिब्रिफॉर्म में क्या होता है, दे हैव सिंपल एंड स्मॉल पिट्स। इनकी जो पिट्स होती है बहुत सिंपल होती है, स्मॉल होती है। इनकी भी हम एग्जाम्पल्स आगे देखने वाले। फाइबर का मेन काम क्या है, इस पॉइंट को आप स्टार मार्क कर सकते हैं कि फाइबर का मेन काम है रिजर्व फूड एंड मटेरियल लाइक स्टार्च एंड ऑयल। फाइबर का मेन काम ये है कि पूरे जाइलम एलिमेंट में कुछ ना कुछ तो रिजर्व भी करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि जाइलम बोल दिया तो लाइक फूड का नहीं, वाटर का कंडक्शन भी करने में लग जाएंगे सब। जितने भी एलिमेंट्स हम देख रहे हैं, चाहे ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर, सब ना कुछ अलग अलग काम कर रहे हैं। किसी का क्या काम है, कोई डेड है, कोई लिविंग है, कोई फूड को रिजर्व कर रहा है, इस तरह से। अब चलते पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा आर द लिविंग सेल ऑफ जाइलम। ये हो गया। ओके, दे आर प्रेजेंट इन द बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी जाइलम। नॉर्मल सी चीज है, अगर पेरेन्काइमा जाइलम पेरेन्काइमा स्टार्टिंग से है प्राइमरी में तो सेकेंडरी जाइलम में भी होगा, प्रोटोजाइलम में है तो वो मेटाजाइलम में भी होगा। बहुत सिंपल है। बट इन सेकेंडरी जाइलम में होता क्या है, ये डिवाइड हो जाता है। लाइक अभी सब में हम डिवाइडेशन पढ़ रहे हैं कि सेकेंडरी जाइलम में कुछ ना कुछ डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे भी हमने ट्रैकेट्स पढ़ा और फाइबर लिब्रिफॉर्म पढ़ा, तो इसी तरह से यहाँ पे भी एक्सियल वुड पेरेन्काइमा एंड ड्रेन पेरेन्काइमा हम देखने वाले। तो आपको ये बात समझनी होगी कि लाइक अभी प्रोटोजाइलम से मेटाजाइलम की ओर बढ़ रहे हैं तो कई चीजें डिवाइड होती जाती है। लाइक सेकेंडरी जाइलम में भी डिवाइडेशन हो गया है, पेरेन्काइमा में भी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारा प्लांट बहुत सिंपल सा रीजन है इसका, हमारा प्लांट डेवलप हो रहा है, उसकी ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, उसका लेयर बाय लेयर उसके ऊपर आ रही है। उसको कंडक्शन के लिए अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग जगह पे जाना होता है कंडक्शन करने के लिए वाटर का। ओके, इसकी वजह से हमारे जो भी पार्ट्स है वो अलग अलग डिफाइन करने पड़ते हैं। फर्स्ट इज एक्सियल और वुड originates from cambial initials along with other trackery elements arranged in the vertical scales। ये originate होते हैं from the cambial initials। axillary wood xylem parenchyma वहीं से originate हो रही, जहां से हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी
जाइलम की जो भी ट्रैकरी एलिमेंट्स का पढ़ा था वहीं से ये ओरिजिनेट हो रही है कैम्बियल इनिशियल से। कंफ्यूज नहीं हो रहा है, मतलब जो भी कैम्बियम होता है, कैम्बियम इज लाइक अ, एज यू कैन सी हियर, कैम्बियम इज लाइक अ बादाम, लाइक बादाम की शेप के जैसा होता है कैम्बियम, जहां पे ऊपर साइड जाइलम फ्लो हो रही है, नीचे साइड फ्लोएम, मतलब एक स्ट्रक्चर जैसा बना सकते हैं अपन, जहां पे जाइलम एंड फ्लोएम दोनों कंबाइनली एक साथ रह रही है, लाइक ऐसे इस तरह से, जिस तरह अगर हम इसको फोल्ड करके देखें तो इस तरह से। तो कैम्बियल इनिशियल से हमारी एक्सियल पैरेन्काइमा, वुड पैरेन्काइमा ओरिजिनेट हो रही है, जो कि ट्रैकरी विथ अदर ट्रैकरी एलिमेंट्स अरेंज इन द वर्टिकल स्केल्स। जहां से ट्रैकरी एलिमेंट्स ओरिजिनेट होती है वहीं से ही हमारी एक्सियल और वुड पैरेन्काइमा ओरिजिनेट हो रही है। देन उसके बाद में रे पढ़ा था हमने, रे पढ़ते हैं। रे हमने पहले पढ़ा था मेटाजाइलम में कि मेटाजाइलम में ही प्रेजेंट होता है, ये प्रोटोजाइलम में प्रेजेंट नहीं होता, इसलिए हमने प्राइमरी जाइलम को हटा दिया, पहले लिख दिया कि सेकेंडरी जाइलम के दो पार्ट्स जिसमें रे पैरेन्काइमा भी आ गया। Which is arranged in the radial transverse series developed from the fusiform cambial initials. फ्यूजिफॉर्म कैम्बियल इनिशियल्स भी क्या होते हैं, जो कैम्बियम एक बार पहले कैम्बियम बन गया, दैट इज प्रो कैम्बियम, प्रोटो कैम्बियम जिसे हम बोल सकते हैं, या कैम्बियम इनिशियल्स। कैम्बियम का भी आगे जब बनता है तो उसे हम फ्यूजिफॉर्म कैम्बियल इनिशियल्स बोल रहे हैं। रे जो भी पैरेन्काइमा, रे पैरेन्काइमा हम देख रहे हैं कि वो रेडियल ट्रांसवर्स सीरीज में रहता है। इस लाइन का मतलब ये हुआ कि जो भी वाटर कंडक्शन होने वाला है रेडियल लाइंस में, लाइक रेडियली पूरी चौड़ाई में जो भी कंडक्शन होने वाला है स्टेम के अंदर, वो कौन कराएगा, दैट इज रे पैरेन्काइमा, एंड दे आर लिविंग सेल्स। उसके बाद में हम देख लेते हैं जाइलम पैरेन्काइमा प्राइमरी जाइलम में और सेकेंडरी जाइलम में कैसे अरेंज है। लाइक प्रोटोजाइलम में ये है प्रोटो एंड ये है मेटा। लाइक पहले जब जाइलम था उसमें कैसे अरेंज है, मेटाजाइलम में कैसे अरेंज है। जाइलम पैरेन्काइमा प्राइमरी जाइलम में या प्रोटोजाइलम में इनकी जो वॉल्स होती है वो बहुत थिन होती है और ये सेल्यूलोज से बनी हुई होती है, ओके। एंड वॉल्स थिक होती है और लिग्निफाइड होती है सेकेंडरी जाइलम में या मेटाजाइलम में, और इनके अंदर पिट्स भी प्रेजेंट होते हैं। सेम हमने ट्रैकेट्स वाले केस में देखा था, ओके। सो इनका फंक्शन भी होता है टू स्टोर द फूड मटेरियल्स, यानी लाइक यहाँ पे भी हमने देखा था कि फूड मटेरियल्स का स्टोरेज होता है फाइबर्स के अंदर, और यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि फूड मटेरियल्स का स्टोर होता है। कुछ पार्ट वो स्टोर कर लेता है, कुछ पार्ट ये स्टोर कर रहा है। मेन जो हम मेन जो हम बता सकते हैं कि लाइक पैरेन्काइमा जो मेन होता है वही फूड को स्टोर करता है, तो पैरेन्काइमा इज द मेन पैरेन्काइमा बिकॉज इट इज लिविंग। सबसे खासियत बात इसकी है कि लिविंग सेल होता है और ये स्टोर करता है जो भी फूड मटेरियल्स होता है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। So that's all in today's video. If you have any more queries or any more doubts about this topic, so you can ask me. You just feel free to ask me in the comment section. I will definitely reply this. So thank you so much for guys.